हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th विषय हिंदी और वर्कशीट नंबर 63 जो कि आपका 4 दिसंबर 2020 के लिए है। तो आपका माता का आंचल कृत का भाग 2 से है। तो आइए इससे बेहतर तरीके से पढ़ते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन को मैंने टाइप करके लिखा तो काफ़ी सॉल्यूशन भी पसंद आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि माता का आंचल श्रीपूजन सहाय द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास है का एक अंश है, यानी आंचलिक उपन्यास से ये लिया गया है और उसका एक अंश है, छोटा सा पार्ट है, ठीक है। और श्रीपूजन सहाय ने इसे लिखा है। इस संस्मरणात्मक रचना में लेखक ने अपने बचपन की रोचक यादों को व्यक्त किया है, यानी लेखक अपनी बचपन की यादों को इस रचना में जोड़ा है, ठीक है। और ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए गए मोहक क्षणों को याद किया और ग्रामीण गांव में रह करके जो पिता के साथ जो उन्होंने टाइम व्यतीत किए हैं उनके बारे में इन्होंने काफ़ी उस क्षणों को याद करते हुए लिखा है, ठीक है। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोले भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ, यानी कहते पिताजी मुझे भोलानाथ कह के पुकारते थे लेकिन मेरा नाम सही में क्या था, तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। हम भी उनको क्या कहते थे, बाबूजी कहकर, और माता जी को क्या, मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठ जाते और आईने में अपनी मुंह निहारा करते थे। जब बाबूजी क्या करते थे, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तो मैं बैठ जाता था और आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते। अब वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। अपनी एक राम नाम की वहीं पर हजार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। अर्थात राम नाम बार बार वो लिखते थे और वो फिर उनके बाद राम नाम लिखने के बाद वो गंगा जी के की गोलियों को लेकर गंगा जी और की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधों पर विराजमान रहते थे। उस समय भी कहते हैं लेखक, मैं उनके कंधों पर विराजमान रहता था, ठीक है। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछली को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। देखिए कितना लेखक को और जो इसमें जो कैरेक्टर है उन दोनों का इतना प्यार है। वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। वाह क्या बात है। तो ये झूला झुलाते थे, अर्थात जो है ना इसमें दोनों का बहुत लगाव है, ठीक है। चलिए इसमें जो कुछ प्रश्न है इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने विभिन्न क्षणों को याद किया और लेखक अपने पिताजी और माता जी को क्या कहकर पुकारा करते थे। क्वेश्चन थर्ड है, लेखक के पिताजी जब रामायण पाठ करते थे तब लेखक क्यों करते थे, और इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के इस कंधे पर बैठकर कहाँ जाते थे और क्यों, और अपने बचपन की किसी मज़ेदार घटना का लिखे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। हिंदी वर्कशीट 63 और आसान शब्दों में ये आपको क्या है, आसान शब्दों में उत्तर लिखिए, ठीक है। आइए इसे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने किन क्षणों को याद किया। तो माता का आंचल पाठ में लेखक ने ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए गए क्षणों को याद किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेखक अपने पिताजी और माताजी को क्या कहकर पुकारा करते थे। तो लेखक ने पिताजी को बाबूजी कहकर 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 पुकारा करते थे और माताजी को मैया।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेखक के पिताजी जब रामायण पाठ करते थे तब लेखक क्या करते थे? तब जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब लेखक उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वे उनकी ओर देखते तब वे कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। बाबूजी भी मुस्कुराते थे। बहुत अच्छा है। बिल्कुल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देखेंगे। इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के कंधों पर बैठकर कहाँ जाते थे और क्यों? इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के कंधों पर बैठकर गंगा जी जाते थे, मछलियों को दाना खिलाने जाते थे। ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, बहुत ही आसान है। अपने बचपन की कुछ मज़ेदार घटना को लिखिए। तो आप अपने बचपन की अच्छी से मज़ेदार घटना जो आपको याद हो, जो आपको बहुत ही खुशी दिया हो, उसको लिखिए। तो मैंने अपने बचपन की मज़ेदार घटना लिखा है। तो आप यहाँ पे, जब मैं 14 वर्ष का था, तो आप भी लिखना चाहते तो इसे लिख सकते। तो आप लिखिएगा 10 साल का था या 12 साल का। ठीक है। तो 14 की जगह कर दीजिएगा। देखिए, जब मैं 14 साल का था तब बाल दिवस के अवसर पर बाल मेला का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में मैंने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया था और मेरा भाषण का टॉपिक था वीर सुभाष। इस टॉपिक पर मैंने भाषण दिया और मैं एकाग्र होकर अच्छे से अपने भाषण को ख़त्म किया। और इस बाल उत्सव में जब भाषण प्रतियोगिता के पुरस्कार का वितरण हुआ तो उसमें मेरा प्रथम स्थान था। मैं बहुत खुश हुआ और यह मेरे लिए एक मज़ेदार घटना है जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो ये मेरे लिए था दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।